हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जब भी हम ये मशीन ख़रीदने गए थे तो फैक्ट्री वाले हमसे किस प्रकार से बात की थी और उन्होंने अपनी बात को कितना हमको बताया कि हम तुम्हारा जो है पूरा सहायता करेंगे। जब आपके पास मार्केटिंग नहीं होगी तो हम आपका बनाया हुआ ये पूरा माल पत्ता दोना का सब खरीदेंगे, या तो फिर हम तुम्हें 2-4 दुकानें जो है होलसेल की ऐसी बताएंगे, वहाँ पर इसे बेच सकते हो। हमने भी सोचा कि अरे वाह, अभी शुरू में किसी के पास इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है, तो वो फिर हमें दुकानों में भी बताने को तैयार हो गए कि हम तुम्हें बताएंगे, तुम बस बनाते रहना और उसे दुकान पर दे देना और वो तुम्हें पूरा पेमेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम ये भी बताएंगे कि इस बिज़नेस में कितना पैसा फंसता है मार्केट में। जब इसे आप दोना प्लेट बेचेंगे तो इसमें कितना पैसा आपका फंसेगा, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल भी ना करना, अन्यथा आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों, जो कुछ भी हम बताएंगे एकदम सच में बताएंगे, इसमें 1% भी झूठ नहीं होगा। आपको अगर कुछ ऐसा लगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि जब हम मशीन खरीदने गए थे तो उन्होंने हमसे क्या कहा था। दोस्तों, जब हम मशीन खरीदने गए तो हमसे बोले कि पहले तो हम डबल डाई की मशीन ली थी। ठीक है, तो हमसे बोले कि इसमें जो है डबल डाई की मशीन में 12 इंची थाली आराम से बना सकते हो। दोस्तों, हमने 12 इंची की जो है डाई भी खरीदी और जब हम डबल डाई की मशीन में 12 इंची डाई बांधी तो अब वो इतना लोड बता रही है, इतना लोड बता रही है कि मशीन की आवाज़ मानो कि धाड़ धाड़ हो। ठीक है, और वो चले ही ना। बहुत परेशान, उसकी चारों बोल्ट खोल के उसको जो है हम बिठाएं उठाएं, दुनिया भर का झंझट करें और वो हमारी मशीन 1 महीने तक में हमने उसमें 2-4 पीस भी ना काटे। क्योंकि भैया, अगर डबल डाई की मशीन है और उसमें हम 12 इंची डाई बांधते हैं तो कहाँ चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखो, ये सिंगल डाई की मशीन है, ये मशीन बहुत अच्छी है। ठीक है, इस मशीन में हम अगर 12 इंची प्लेट बांधेंगे तो ये हमें इसके काफ़ी सिस्टम बदलने होंगे, ये ऐसे ही नहीं चल जाएगी। उनका क्या है, वो तो यही बताएंगे घरेलू बत्ती पर, घरेलू मीटर पर आप 1 नहीं 2 मशीनें लगा सकते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, ये देखो, हमने ये जो फंटी कटवाई है, ये जब हमारे पास रोल जो है, इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है तो रोल काफ़ी ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ढीले रोल को जो है अच्छे से बैलेंस बनाने के लिए ये बोल्ट को हटाकर और यही फंटी को हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखो, उसके बाद जो है इसको हम फिर बोल्ट से कस देते हैं। तो ये सिस्टम हमें दोनों साइड से करना होगा, उधर भी और इधर भी। फिर आपका जो ये रोल है, ये इधर उधर इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। जब इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका रोल अच्छा चलेगा और आपकी दोना प्लेट भी अच्छे से बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है कि आपके भी रोल इधर उधर बैलेंस बिगड़ रहा है, सब बार से उलझ रहे हैं, उसे आप बार ठोक पीट कर फिर ठीक कर रहे हो, तो इसके लिए आप जो है यही फंटी लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं। फिर उन्होंने हमसे बताया कि जो है फलानी जगह हमारे जो है यहाँ पर एक होलसेल की दुकान है, वहाँ पर जो है हम वहाँ फ़ोन कर देंगे और वहाँ पर अपना ये जो है दोना प्लेट उनसे थोक में दे सकते हो। हमने भी सोचा कि चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम घर में बनाए और उनको बढ़िया 100 बोरी 200 बोरी ऐसे ही हम उन्हें दे दिए। जब हमने उनसे जो है कॉल करके बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम खरीदते हैं, चाहे 1000 बोरी हो या 500 बोरी हो, हम सब ले लेंगे। हमने सोचा अरे वाह, तब तो हम 1 नहीं 10 मशीनें लगा सकते हैं, मार्केटिंग का कोई दिक्कत ही नहीं। अब जब हमारे पास 100 बोरियां बन गई, शुरू के काम का हम आपको बता रहे हैं
जब 100 बोरियां बन गई तो फिर हमने उन फ़ोन किया तो कहा कि आइए यहाँ पर जो है रायबरेली आ जाइए और अब माल लेकर यहाँ पर हम ले लेंगे। और हमने पूछा पेमेंट, तो बोले कि पेमेंट अभी नहीं, पेमेंट हम अभी 10,000 दे देंगे, उसके बाद में जो है पेमेंट माल बिकने के बाद देंगे। फिर हमने सोचा यार फिर तो पैसा बहुत फंस जाएगा, अब 200 बोरी हैं और पैसा अच्छा खासा फंस जाएगा, अब क्या करें। तो फिर उनसे हमने पूछा कि कितने रुपए में आप लेंगे। भैया जब उन्होंने रेट बताया मानो हमारे पैरों के तल से ज़मीन खिसक गई। क्या बताया जानते हो? समझिए, उन्होंने बताया कि हम जो है 7 रुपए में ये चटनी वाला दोना 7 रुपए सैकड़ा लेंगे। हमने सोचा यार जब ये 7 रुपए सैकड़ा लेंगे, अपने साधन से हम वहाँ रायबरेली लेकर जाएंगे, कितना भाड़ा, 1,000 रुपया भाड़ा तो हमारा लखनऊ से रायबरेली ऐसे ही पड़ जाएगा, 1,000-1,200। फिर उसके बाद जो है दिन भर की हर्जा और हमारा पूरा पैसा उधार। अब तो हम फंस गए। अरे वाह, ये तो मानो कि हम ही सारा नुकसान हम ही सहे, ये तो बेचकर फिर हमें पैसे दे देंगे। फिर यही बात रही। फिर हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो है कि तुम यहाँ पर लेने आओ। तो बोले कि नहीं, लेने नहीं आएंगे, तुम्हें 7 रुपए में देने आना होगा। फिर यार हमने दिमाग लगाया कि अगर 7 रुपए में हम वहाँ बेच सकते हैं तो हम 8 यहाँ पर 9-10 रुपया में, तो हम अपने यहाँ अगर 9-10 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी अच्छा खासा जो है हम अपने आजू बाजू के एरिया में बेच सकते हैं। फिर वो माल हमारा रखा रहा, ठीक है, महीने भर बीत गए। फिर उसके बाद जब मार्केट में निकले तो आज तक भी हमें छुट्टी ना मिली, क्योंकि इतना डिमांड है कि आप जितना भी बनाओगे ये डेली का डेली उतना बिकता चला जाएगा। तो अब हमारे यहाँ जो दुकानें हैं वहाँ पर हम एक पर्चा उधार करते हैं और एक पर्चा हम जो आज माल लेकर गए तो वो हमारा उधार हो गया, पिछला वाला हमारा पूरा पर्चा उन्होंने सफ़ा कर दिया। तो दोस्तों, एक भाई साहब ने हमसे पूछा कि क्या इसमें उधारी भी होती है, तो हम उनको यही बताएंगे कि हाँ उधारी होती है, लेकिन कुछ दुकानदार नकद दे देते हैं और कुछ दुकानदार दूसरे पर्चे पर हिसाब करते हैं। तो इसमें ऐसे अगर दूसरे पर्चे पर वो हिसाब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उनको जो है माल उनके हाथ बेचिए। बस ये तो बिजनेस है भैया, ऐसे ही होता रहता है, चाहे जो भी बिजनेस आप करोगे, हर बिजनेस में उधारी तो होनी ही होनी है। लेकिन अगर आप आपका प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा माल बिक रहा है, तो ये उधारी भी अच्छी लगती है सुनने में और देखने में। क्योंकि हमारा क्या, हमें तो जब हम माल लेकर गए तो उन्होंने पहला पर्चा का हिसाब कर दिया, ये वाला पर्चा उधार कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इस प्रकार से बिजनेस कर सकते हो। इस बिज़नेस में अच्छा मुनाफा है, आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। आपके घर की माताएं बहनें भी इस मशीन को चला सकती हैं, पैकिंग कर सकती हैं और आप मार्केटिंग का देख सकते हो। दोस्तों, इसीलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों को बताया जाए कि उनके कहने पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वो इतना सस्ता माल खरीदेंगे कि आप दे ही नहीं पाओगे, फिर आप ऑटोमेटिक ही उनसे बात करना बंद कर दोगे। ठीक है, इसमें जो भी मशीन ले, आप मशीन अच्छी लें। इस प्रकार जब भी वो बताएं कि 30-35 के हज़ार की मशीन हमारे यहाँ है, आप हमारे वीडियो की जो है स्क्रीनशॉट निकाल के इस मशीन का फिर आप उन्हें दिखाइए कि हमें इस प्रकार की मशीन लेनी है, आप कितने की बनाओगे। वो 40,000 45,000 से नीचे ये मशीन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आप जो है एकदम सोच समझ कर ही पैसा फंसाएं, क्योंकि पैसा फंसा दोगे उसके बाद अगर ये बिजनेस आप नहीं चला पाए तो दिक्कत आएगी। इसलिए पहले आप समझो, सीखो और उसके बाद ही इस मशीन को ख़रीदो, क्योंकि मशीन ख़रीदना आसान है लेकिन इस पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जो इस मशीन को ख़रीद लिया और वो टिक गया तो मानो वो अच्छा कमाई कर रहा है, ठीक है। इसमें कभी उबे नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि इसमें आपको मेहनत करना ही होगा। आप मेहनत कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो। देखो हमने कितने अच्छे से डाई को सेट किया है कि बढ़िया आराम से एक एक पीस देखो एकदम अच्छे से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम कटिंग अलग और देखो पीस अलग, इस प्रकार से अगर बनते हैं दोना प्लेट तो फिर आपको इससे उठाकर और पैकिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसे आप घरेलू पर जो है मीटर पर चला सकते हो, लेकिन लोड आपको बढ़वाना होगा।
ये ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं झूठ बोलते हैं कि घरेलू पर आप ऐसे ही चलाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो कटिंग का जो है आप अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो कटिंग से। इसे 5 रुपया 6 रुपया आसानी से आप इसे बेच सकते हो। और जब ये आपके पास 8-10 कुंटल हो जाए तो आप इकट्ठा इसे वजन कर दीजिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम रोज़ अलग अलग आपको नए जानकारी वीडियो में लाते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में